जिनके बयान को मैं कोट कर रहा था, मुझे लगता है कि आपकी बात का कुछ हिस्सा उनके कानों में जरूर पड़ा होगा। एसएन सिंह भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर से आप लोग चर्चा में आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि देर से आने के बाद भी इस चर्चा को आप लोग अर्थपूर्ण बनाएंगे और रोचक भी बनाएंगे। लेकिन मैं बात अरुण राजभर जी से शुरू करूंगा। अरुण राजभर जी कह रहे हैं यहाँ पे, पांडे साहब जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते कि गठबंधन टूटे, और सलाह जो है, जो शुभचिंतक होता है वो सार्वजनिक रूप से नहीं देता है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप सलाह देते रहते हैं कि एसी कमरे में बैठे रहते हैं, चुनाव प्रचार करने नहीं गए, हम तो गए लेकिन अखिलेश जी नहीं गए, ये बात आप सार्वजनिक कहने के बजाय व्यक्तिगत रूप से भी कह सकते थे, तो शायद वो शुभ चिंतन होता। लेकिन जब आप सार्वजनिक ऐसी सलाहें कर देंगे तो वो आलोचना हो जाएगी। ये तर्क है कीर्तिनिधि पांडे साहब का। देखिए, अगर ये उस नजरिए से देख रहे हैं तो हो सकता है उनका नजरिया ये हो सकता है कि हम उस निगाह से देख रहे हैं। हमने उन सभी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, हमने वह व्यक्त किया कि जहां 5 विधानसभा के विधायक जीते हों और वहां वर्तमान में हमारे सांसद रहे हों और उस सीट पर हम मेहनत करने जा रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैदराबाद में जाके कह रहे हैं कि हमने गढ़ को खत्म कर दिया। कितना इज्जत हमारी हो रही है। अगर हम कह रहे हैं कि वहां के लोगों की यह मांग थी कि अगर क्षेत्र में एक कार्यक्रम लगा होता तो शायद परिणाम कुछ और होता, आज कहने वालों की जुबान बंद होती। हम स्वतः यह फैसला नहीं कर पा रहे। अरुण जी, हम ये गलत बात नहीं कर रहे, ये हमने कमरे में कहा था। अरुण जी, मैं इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि समय कम है, बात अर्थपूर्ण होनी चाहिए। कीर्तिनिधि पांडे जी ये कह रहे हैं कि आपकी सलाह, आपका परामर्श बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से रखा गया और जब रखा गया वो तरीका ठीक नहीं था, वो शुभचिंतन वाला तो वक्तव्य नहीं था। मैं ठीक कह रहा हूं पांडे साहब? अब जैसे मान लेते हैं ये कह रहे हैं तरीका सही नहीं था। परसों हमारे यहाँ फोन आया कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विधायकों की मीटिंग है, अपने विधायकों को सभी लोग सूचना दे दी। समाजवादी के लोग अपने विधायकों को सूचना दे रहे हैं, सहयोगी अपने विधायकों को सूचना दे रहे हैं जी। 2 घंटे बाद ऐसा क्या घटना घट गई कि आप आरोप लगा रहे हैं कि पर्दे के पीछे राजनीति हो रही है और आप मीटिंग में मत आइएगा, आपको मीटिंग कैंसिल हो गई है, मीटिंग नहीं होगी, और आज दूसरे दिन वो मीटिंग हो रही है। तो ये बताइए, हम कमरे में अगर यह बात कह रहे हैं जाकर के, और आप हमारे यहाँ लाके माइक लगा देंगे कि आप कमरे में जाके कहे और आपको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, हम कहाँ जवाब देने जाएंगे? उनके कमरे में बैठ के जाके जवाब देंगे? जब आप हमारे सामने माइक लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमको बुला लिया गया, हम जा रहे हैं, बुलाया जाएगा हम जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा नहीं जाएंगे? मैंने तो यही कहा ना। आप वहां सहयोगी दल जयंत चौधरी जी को बुलाकर मंच पर बैठा करके कह रहे हैं कि हम सभी विपक्ष को एक कर रहे हैं, और आपके सहयोगी पूर्वांचल क्षेत्र के 6 विधायक लेकर के बैठे हुए हैं और आप उनको कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। ये क्या है? अगर आपको हमको अपने साथ, हम तो चाहते हैं कि 24 तक हम लोग मिलकर काम किया जाए, बेहतर तरीके से काम किया जाए, जो कमी है उसको दूर किया जाए। राजभर साहब, ये बड़ी रोचक स्थिति है कि आप भी चाहते हैं कि गठबंधन में रहें और वो भी चाहते हैं कि गठबंधन में रहें, और कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी ये हम बयान देख रहे हैं सार्वजनिक रूप से, हम सब देख रहे हैं। नहीं देखिए, इसको दिखाया जा रहा है ना, ऐसा है नहीं। अच्छा, हम सब लोग एक हैं और हमारी लड़ाई एक है, उनकी लड़ाई एक है। अब जनता के बीच में जाकर वही बता रहे हैं, वही जनता के बीच में हम जाके बता रहे हैं, लेकिन हम तो जनता में जा रहे हैं ना। आज तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, हमारे सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए, हमारे प्रदेश के नेता उपस्थित हुए। अब हम कार्य योजना तैयार कर ली आगे की। हम तो क्षेत्र में, फील्ड में काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप हमारा सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग लेके काम करेंगे तो शायद और मजबूती आएगी। अच्छा, तो देखिए जरा, जो आप लोग ये कर रहे हैं, जरा उस पर भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है, ये सिंह साहब हमें बताने वाले हैं। और ये जो आप लोगों की बातचीत है, वैसे आप लोग भी मुस्कुरा कर ही कर रहे हैं, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा वही मुस्कुरा रहे हैं और उनका मुस्कुराना बनता भी है, स्वाभाविक है। सिंह साहब देखिए राजेंद्र जी, कहावत है, खैर पान खाती खुशी, बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जानत सकल जहान। और आज इतना भी छुपाएं, ये तो स्पष्ट हो गया है कि संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं है अखिलेश यादव जी को। इस नाते जब से बागडोर उनके हाथ में आई है, विकास की चर्चा कम होती है, किसी आंदोलन की चर्चा कम होती है, कभी आजम खान साहब से, कभी शिवपाल यादव जी से, और तमाम लोगों से केवल टकराहट करेंगे।
देखिए, हमसे तो मैं जवाब दूंगा, प्रतिनिधि जी आप आराम से। पांडे जी एक मिनट पांडे साहब पूरा अवसर होगा आपके पास, पूरा अवसर आपको। पांडे साहब अरे आपके नेता के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, आपको जवाब देने का अवसर मिलेगा। पांडे जी आपको जवाब देने का पूरा अवसर दिया जाएगा, एक बार उनको भी बात कह लेने दीजिए सिंह साहब जी। दुख में भी शामिल होंगे और एक आवाज भी उठाएंगे, आप भी आवाज उठाते हैं। आप ढेर सारे चीजों पे कलम की ताकत जनता ने आपसे छीन के भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, फिर भी आप आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने का हक हमको इसलिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि जनता के लिए कार्य करे। लेकिन जनता के लिए आप कार्य नहीं करेंगे, केवल एसी में बैठे रहेंगे और फोटो खिंचाकर आपदा का इंतजार करेंगे कि कोई दैवी आपदा आएगी और उस समय हम दिखाएंगे कि ये तो लाशों से गंगा भर जा रही है। जहां सहयोग करने की आवश्यकता होगी, जहां साथ चलने की आवश्यकता होगी, वहां अनुभव की कमी यही दिखाता है कि ना आप परिवार चला पाए, ना आप संगठन चला पाए। और इसीलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जब तक मुलायम सिंह जी के हाथ में थी, एक पार्टनरशिप कंपनी थी। अब अखिलेश यादव जी के हाथ में आते एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो गई। मेरी गाड़ी, मैं चाहूं जिसको बैठाऊं, नहीं चाहूं नहीं बैठाऊं। सार्वजनिक वाहन तो है नहीं कि उसमें एसएन सिंह भी सफर कर लेंगे। मैं तो एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपको सलाह दे रहा था, किसी के साथ संजीदगी से आप साथ तो निभाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत से हम आए, उसके बाद भी हमने सम्मान देने का कार्य किया, अपने सहयोगियों को सम्मान देने का कार्य किया। और संगठन की जो राजनीति होती है, लोगों को लेकर चलने की जो राजनीति होती है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 14 दलों को मिलाकर देश में राजनीति की, देश में सरकार चलाई। इस नाते कीर्तिनिधि पांडे जी हम बोल रहे हैं। रही बात किला ढाने की, तो आप लोग ही कहते थे। अच्छा ठीक सिंह साहब, मुझे लगता है आपने अपनी बात कह दी है, आपने भी अपना परामर्श दे दिया है, आपने भी अपनी टिप्पणी कर दी है और मुझे लगता है कीर्तिनिधि पांडे जी को इसका उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।